नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूसीसी गौतम में। यदि आपने आपने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2026 दिया है और काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, सीआईटीएस एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे काउंसलिंग फीस कितनी जाएगी, किस तरह से काउंसलिंग करनी है, वो पूरी प्रोसेस आपको बताया जाएगा इसमें। ठीक है। सीआईटीएस काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्रेड वाइज सीट मैट्रिक्स मतलब किस कॉलेज में कितनी सीट्स है और कहाँ पर कितने सीट्स अवेलेबल है किस ट्रेड में, ये बताया जाएगा इसमें। वुमेन एनएसटीआई और बॉयज गर्ल्स एनएसटीआई दिखाया जाएगा कि वुमेन एनएसटीआई में मतलब कितने सीट्स है या फिर कहाँ पे वुमेन एनएसटीआई है और कहाँ पर बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। गवर्नमेंट आईटीओटी और प्राइवेट आईटीओटी भी दिखाया जाएगा। किस ट्रेड में कितनी सीट्स है ये भी बताया जाएगा। किस कॉलेज में कौन सी ट्रेड उपलब्ध है ये भी बताया जाएगा। टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल ये भी बताया जाएगा। ठीक है। काउंसलिंग राउंड्स कब से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे ये बताया जाएगा। ठीक है। और साथ में आपको स्पोर्ट राउंड्स भी बताया जाएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है ये बताया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड कब होगा, काउंसलिंग रिजल्ट जो है वो कैसे देखेंगे आप वो बताया जाएगा। स्पोर्ट राउंड वॉक इन एडमिशन का मतलब है जब सबसे लास्ट में सारे राउंड खत्म हो जाते हैं किस तरह से एडमिशन लेते हैं तो उसे स्पोर्ट राउंड कहते हैं, जब लास्ट में एडमिशन लिया जाता है। एडमिशन फीस कितनी लगती है कॉलेज में, जब नाम अलॉट हो जाता है, सीट मिल जाता है कॉलेज में, तब सेशन कब से शुरू होता है एडमिशन होने के बाद और सेशन कब खत्म होता है ये बताया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग की फीस बताता हूँ कितनी आपकी फीस जाएगी। जबकि पिछले साल जो ये फीस थी 1000 रुपये थी, लेकिन इसमें नोट दिया गया काउंसलिंग फीस जो इस बार रखा गया सभी कैंडिडेट्स के लिए वो रखा गया 500 रुपये। ठीक है। और इसमें जो ये दिखाया गया यहाँ पे नॉन रिफंडेबल, ये इसका मतलब ये है कि जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो जो फीस जो कटेगी 500 रुपये वो नॉन रिफंडेबल मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा, चाहे आपको कॉलेज अलॉट हो या ना हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो जो आपकी जो कॉलेज की फीस बनेगी, जब आप फिजिकली जब कॉलेज जाओगे एडमिशन के लिए, तो उसमें जो फीस बनेगी टोटल उसमें से 500 लेस कर दिया जाएगा। मतलब मान लो अगर फीस बन रही है 2000 रुपये, तो आपको वहाँ 1500 रुपये देना होगा, 500 रुपये आपके ये वाले माइनस रहेंगे। और जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया है, अगर लॉट नहीं होता है, तो उसको ये 500 रुपये वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ किस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, ये जो है कॉल जो है एडमिशन टाइम की फीस है। जब आपका सब कुछ हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, सीट मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा आपको, किस कॉलेज में आपका नाम गया है, उस टाइम पे जब आप फिजिकली उस कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए, तो वहाँ ये दिया गया कितनी फीस आपको जमा करनी है। जैसे गवर्नमेंट के स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए ये फीस रखी गई है कितनी, 570 रुपये। और ये सारे जो चार्जेस दिए गए एडमिशन फीस के चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। और ये रिफंडेबल फीस है जो आपको साल के एंड में मिलता है। ठीक है। ये जिम खाना जो, हाँ जिम उनकी फीस, लाइब्रेरी डिपॉजिट जो लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं किताबें तो उनकी फीस हो गई। ठीक है। और इस तरीके से एग्जामिनेशन फीस जो भी है, फिर टोटल फीस जो 570 बनी। इस तरह से जनरल वालों की फीस है जो कितनी जाएगी, तो यहाँ दे रखी 2420 रुपये। इस तरीके से SC ST PH EWS वालों की 920। ठीक है। अगर इनमें से मान लो अगर ये है, ये इनका नाम आ जाता है, ठीक है, SC ST वालों का या फिर जनरल वालों का आता है, तो क्या होगा, जो भी फीस बन रही है ये और जो बाकी वहाँ हॉस्टल वगैरह को जोड़ कर बना होगा, टोटल में से 500 को लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। वो 500 आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिफंड नॉन रिफंडेबल क्या है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट है जो एलिजिबल है काउंसलिंग करवाने के लिए, मतलब कौन कौन काउंसलिंग करवा सकते हैं अपना। तो इन्होंने जो है एक मिनिमम मार्क्स रखा गया है यहाँ पर कि आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर जनरल से है तो 33, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो 29 मतलब 29 नंबर, और SC ST PH से है तो 20 नंबर। अगर इतने मार्क्स आपके आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। अगर इससे कम आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, और इससे ज़्यादा है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल है। ठीक है। तो ये है क्राइटेरिया एलिजिबल का काउंसलिंग करवाने के लिए।
कि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं। काउंसलिंग की डिटेल मैं आपको अभी और डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से आपको करना है, पूरा गाइडलाइन दूंगा किस तरह से करना है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीट बता देता हूँ कि किस कॉलेज में कितने सीट है और किस ट्रेड में कहाँ पे कितनी सीट है। वो कैसे आप चेक करेंगे फॉर्म भरने मतलब काउंसलिंग करने से पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग करने से पहले पता होना चाहिए ताकि आप गलत कॉलेज जो है चॉइस ना करो। ठीक है, क्योंकि आप गलत कॉलेज चॉइस कर लोगे तो जो है आपको कॉलेज नहीं मिलेगा और आपका जो है टाइम भी बेकार हो जाएगा, प्लस पैसे भी आपके चले जाएंगे। तो ये जो है दिया गया है सीट मैट्रिक्स है, इसमें सारे सीट्स अब दिखाया गया है किस कॉलेज में कितनी सीट और किस ट्रेड में। तो ये दिया गया है स्पेशली वुमेन के लिए। ठीक है, इनमें केवल गर्ल्स का ही एडमिशन होता है और किसी का भी नहीं हो सकता है। अब कैसे देखना है आपको ये सीट, तो ये जो काउंटिंग में यहाँ दिया गया है ये जो है ट्रेड है, ट्रेड के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो दिखाया गया ये साइड में जो है ये लिखाया गया कॉलेज, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। ठीक है, और जैसे आप चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको देखना है ये, ठीक है, ये ट्रेड देखना है 4 नंबर पे जो डला हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और ये 25 सीट दिखाएगा। अब ये 25 सीट कहाँ पे है तो ये कैसे पता चलेगा हमें, तो हम इसके सामने सामने जाएंगे। ठीक है, और ये देखेंगे तो ये क्या है, अगरतला, मतलब यहाँ पे 25 सीट है वुमेन के लिए, कौन से ट्रेड में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। इसी तरीके से आप ये चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके सामने सामने जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि कहाँ पे कॉलेज में कितनी सीट है। तो 25 सीट कहाँ पे है, इलाहाबाद में, और किस ट्रेड में, तो ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। इसी तरीके से आप इसका चेक करेंगे, ये आपका CHNM शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको। तो इसके अगर आप सामने आओगे तो देखो कहाँ है, यहाँ पे सीट है, कितनी सीट है, 25 सीट है। ये तो हमने चेक कर लिया 25 सीट है। अब ये देखना है कि ये 25 सीट किस कॉलेज में है। तो इसके सामने जाइएगा आप ऊपर तो देखिएगा ये आपको दिख रहा है कहाँ पे है, तो इस कॉलेज का नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और चेक करना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी का 5वें नंबर पे, और आपके सामने ये सारे क्या सीट दिख रहे हैं। मुझे अगर ये देखना है ये सीट 50 सीट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसके सामने सामने हो गया, ये सारे सीट इसी को मतलब इसी ट्रेड के है। अब ये तो ट्रेड हो गया, लेकिन इस ट्रेड का सीट कहाँ पर है, किस जगह पे, तो ये दिख जाएगा आपको हैदराबाद में। हर एक के आप सामने जाइएगा तो आपको वो दिख जाएगा कि किस कॉलेज में सीट अवेलेबल। इस तरह से आपको सीट देख लेना है। और जब आप सबके एंड में आओगे तो आपको यहाँ पे टोटल सीट दिख जाएगा, मतलब दिख जाएगा जैसे मान लो ये है यहाँ पे दे रखा है ये वाला, ये देगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एजुकेशन, तो आपको टोटल सीट दिख जाएगा लड़कियों के लिए 375 सीट है। ठीक है, इस तरीके से आप बारी बारी से अपना जो है ट्रेड, जिस ट्रेड के ट्रेड आपका है, आप यहाँ से अपना शांति से देख सकते हैं और देख के ही आप अपना जो है काउंसलिंग करें। और ये जो है जनरल वाला किन के लिए है, तो इनमें बॉयज गर्ल्स दोनों, मतलब यहाँ पे जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, दोनों एडमिशन करा सकते हैं अपना। उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस है जो ये दिया गया है 1 2 3 में, ये ट्रेड का नाम दिया गया है। और इस साइड में जो दिया गया है क्या है, ये कॉलेज का नाम है। जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि ये जो है हमारा ये CHNM है, CHNM में कहाँ कहाँ सीट है, 50 सीट यहाँ पे है, 25 सीट इधर है, 50 सीट ये है, और 25 सीट ये है। ये तो हो गया 150 सीट टोटल। अब ये देखना है कि 50 सीट कहाँ पे है, तो ये कॉलेज का नाम हो गया देहरादून में है। इस तरीके से सामने ये दे रखा है 25 सीट, तो इसके सामने में क्या है, ये कानपुर। ठीक है, और इसी तरीके से ये देखेंगे तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। तो ये सामने सामने इसका कॉलेज का नाम दिखा देगा और कितनी सीट है ये दिखा देगा, और किस ट्रेड में तो उसके यहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, और टोटल ये देख लेंगे। अब मैं आपको IT OT का दिखाता हूँ, गवर्नमेंट IT OT, ये है गवर्नमेंट IT OT। क्या है ये, गवर्नमेंट IT OT में जो है सीट्स है। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि ये जो 1 2 में है ना, ये कॉलेज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और ये साइड में जो है ये ट्रेड के नाम दिए गए हैं। ठीक, जैसे ये दिया गया पहले नंबर पे जो भोपाल IT OT है, इसके सामने जाएंगे तो 100 सीट है। अब ये देखना है कि ये 100 सीट किस ट्रेड में है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन में है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं कि आपकी 100 सीट कहाँ पे आ रही है, ये भोपाल IT OT में आ रहा है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं 100 सीट कहाँ पे आ रहा है, फिटर में आ रहा है। ठीक है, अगर फिटर किया तो फिटर का भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना जो है ट्रेड और सीट चेक कर सकते हो और किस कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी है, ये कितनी सीट्स है टोटल।
ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाई कर देना, मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ये है हमारा प्राइवेट आईटीओटी। ठीक है, इसमें भी सेम वही है कि ये जो है नंबरिंग में यहाँ दिया गया है कॉलेज के नाम, और ये साइड में दिया गया है ये ट्रेड का नाम है। ठीक है, और टोटल सीट ये साइड में लिखे हुए हैं सबके। टोटल टोटल मतलब कि जो है यहाँ जो है इसमें टोटल सीट कितने हैं, मतलब ये जो कॉलेज है हमारा, इसमें टोटल सीट कितने थे यहाँ दिखा हुआ है। और अगर आप ट्रेड वाइज देखेंगे टोटल कितना है आईटीओटी में, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से मतलब 200 सीट है सीएसए में, टोटल आईटीओटी प्राइवेट में। तो इस तरह से आप अपने सीट्स को देख कर काउंसलिंग करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग में, आप सही जगह फॉर्म भर पाए, जहाँ ज़्यादा सीटों को कोशिश करें वहाँ पे काउंसलिंग करें। 5 कॉलेज आपको चुनना होता है काउंसलिंग टाइम पे, तो सीट देख के भरे, ताकि जहाँ 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 ज़्यादा सीट है उसमें अप्लाई करें, ताकि आपको मिल सके। और अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अधिक से अधिक अच्छे मार्क्स है, तो आप वो कॉलेज फर्स्ट नंबर पर रखें जो आपको चाहिए। अब आपने चेक कर लिया है कि किस कॉलेज में, किस ट्रेड में और कितनी सीटें कहाँ कहाँ है, प्रेजेंट ने कितनी सीटें किस कॉलेज में अवेलेबल है। अब आपको जो है मैं बताता हूँ कि कितने राउंड चलेंगे काउंसलिंग के। तो 10 जून को रिजल्ट आ चुका है, 15 जून आने वाला है, 15 जून से आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है वो आपका 15 जून को शुरू होगा और 18 जून तक चलेगा। आपको 15 जून से 18 जून तक आपको अपना काउंसलिंग कर लेना है। ठीक है, कोशिश करें कि सभी ट्रेनीज या जो जितने भी स्टूडेंट है वो पहले राउंड में ही भाग ले, ताकि पहले राउंड में नाम नहीं आया तो सेकेंड राउंड में आएगा। इससे क्या है कि पहले राउंड में लेने से फायदा है कि काफ़ी सीटें होती है, धीरे धीरे सीटें क्या होती है कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट कोशिश करें ले। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस 500 रुपये जाएगी, जो कि वन टाइम पेमेंट है, मतलब आपने राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी राउंड में आप जा रहे हैं उसका कोई चार्जेस नहीं। जैसे आपने फर्स्ट राउंड खेला और फर्स्ट राउंड में जो है मतलब पार्टिसिपेट किया और आपका नाम नहीं आया, तो आप सेकेंड राउंड करो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं। तो जैसे आपने मतलब जैसे फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा 15 जून को और वो 18 जून तक चलेगा, जैसे आपने काउंसलिंग कर लिया तो उस काउंसलिंग की जो रिजल्ट है, जैसे आपने काउंसलिंग किया तो उसका रिजल्ट आता है, मतलब ये रिजल्ट आएगा आपका 19 तारीख को। ठीक है, 19 तारीख को ये दिखाएगा कि आपको जो कॉलेज मिला है कहाँ मिला है। ठीक है, उसे कहते हैं सीट अलॉटमेंट कॉलेज का। ठीक है, तो आपको सीट किस कॉलेज में मिला है 19 को आप चेक कर पाएंगे। और जैसे आपको पता चलेगा कि कॉलेज में आपका नाम आ चुका है, सीट अलॉट हो गया है, तो फिर आपको एक जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए जो है जाना होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा। और अगर आपका कॉलेज दूर है, जैसे आपका जिस कॉलेज में नाम गया और वो दूर है, मुंबई है, बेंगलोर है, और आप रहते हो मान लो हरियाणा में या फिर नोएडा में, तो आप अपने नियर, इसमें मैंने खुद मेंशन किया है कि आपको क्या करना, नियर एनएसटीआई या फिर आरडीएसडीई में जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। और कब कराना है आपको, तो 22 जून से शुरू होगा और 25 जून तक चलेगा। तो आपको 22 से लेकर 25 तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और जिन स्टूडेंट का नाम मान लो उन्होंने जो कॉलेज चुना उस कॉलेज में नाम नहीं गया, ठीक है, लेकिन ये कब होगा, पहला फर्स्ट जैसे 5 कॉलेज चुनते हैं तो पहला ऑप्शन छोड़ के जैसे 2 3 4 5 6 5 तक में से कोई भी कॉलेज आ जाता है और चाहता है वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करना चाहता है, उसे चेंज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जो कि कब खुलेगा, वो 27 जून को ओपन होगा, आपको उस दिन पार्टिसिपेट करना होगा। और जब पार्टिसिपेट कर लेते तो फिर इसका भी रिजल्ट आएगा, ट्रांसफर राउंड जो आपने लिया है, तो वो आएगा 29 जून को। फिर आपको चेक करना है कि आपका कॉलेज जो है चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ तो आप फिर अगले राउंड में भाग ले सकते हैं। इस तरह से जब तक जो राउंड चलेगा ट्रांसफर, आप तब तक भाग ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, मतलब आपको कॉलेज आ चुका है, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ही ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड के लिए एलिजिबल हो आप। फिर आपका इस तरह से सेकेंड काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगा, वो 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 4 जुलाई को। ठीक है, और फिर इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चलेगा वो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलेगा।
ठीक है। और ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड जब आप कॉलेज चेंज करेंगे तो 11 जुलाई को खुलेगा, और इसी कॉलेज जो आप ट्रांसफर राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे वो 13 जुलाई को उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका जो कॉलेज है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। इस तरीके फिर आपका जो है थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 18 जुलाई तक चलेगा। ठीक है। फिर आपका थर्ड राउंड का रिजल्ट जो है वो 20 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर वही है, नियरेस्ट आपको एनएसटीआई या फिर आरडीएसडीई जाना होगा। ठीक है। वो 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के लिए। ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड जब आप फिर से पार्टिसिपेट करेंगे तो वो 25 जुलाई तक आपको जो है विंडो ओपन होगा, और फिर जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड फिलअप कर देंगे तो उसका रिजल्ट जो है 27 जुलाई को आएगा। जब सारे राउंड खत्म हो जाते हैं काउंसलिंग के तो फिर लास्ट में बनता है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड का मतलब जब सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो चुके होते हैं तो जो बची हुई सीट्स होती है वो कॉलेज अपलोड मतलब जो अपडेट कर देती है, तो आपको जो है वो चेक कर लेना है, और 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपको जो है स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है और एडमिशन ले लेना है। आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। ठीक है। और बाकी पता भी कर सकते हैं खुद से वेबसाइट पे चेक करके कि सीट है या नहीं है वहाँ बची हुई। ठीक है। उसके बाद जब आप ये तो होगा आपका, जैसे काउंसलिंग वगैरह हो जाने के बाद आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, मतलब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, नहीं रेस्ट आप उस समय नहीं गए। लेकिन जब फिर उसके बाद आपको फाइनली फिजिकली एडमिशन के लिए आपको अपने उसी कॉलेज में पहुंचना होगा जहां पे आपको सीट अलॉट हुआ है। तो वो कब आपको पहुंचना हुआ, 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपको वहां पहुंच जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर, ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी एक एक सबकी, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी जमा हो जाएगी, और जो है ओरिजिनल आपके पास रहेगी, बाकी सारी फोटोकॉपी उनके पास जमा हो जाएगी। और उसके बाद जैसे एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो सेशन है वो 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा 2026 में। ठीक। और ये सेशन खत्म कब होगा आपका, तो 31 मई 2027 को सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको काउंसलिंग की प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जब जिस दिन मतलब ये विंडो ओपन होगा 15 जून को, वहाँ टाइप करना है आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन, क्लिक कर डाल देना है और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। आपको जो है CITA 2026-27 कैंडिडेट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, या तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो, मेल से भी कर सकते हो, यूजर आईडी से भी कर सकते हो, और आपको पासवर्ड डाल देना है और ये कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लॉगिन करते हो सामने कुछ इस तरह से पेज जो है ओपन होगा। आपको यहाँ पे अपना मार्क्स दिखा देगा, ट्रेड का नाम भी दिखा देगा, और नीचे दिखा देगा कि एलिजिबल कैंडिडेट प्लीज क्लिक द लिंक काउंसलिंग राउंड 1। ठीक है। आपको इस वाले लिंक पर जो है क्लिक कर देना है। क्या करना है आपको, इस वाले ये जो लिंक है इस पे आपको इस वाले आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ ऑप्शन, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से इसे भरना है। कैसे, यहाँ जो आप भरोगे वो बहुत ही ध्यान से भरना है। यहाँ दिखाया गया आपके पास सिलेक्ट करना है, 5 चॉइस डालना है आपको। ठीक है। 5 कॉलेज आपको चुनना है, कहाँ कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, किस किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है। 5 ऑप्शन देना है आपको, किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सबसे बड़ा ध्यान रखना आपको ये है, सिलेक्ट द चॉइस नंबर 1। ये बहुत जरूरी है यार, क्योंकि यहाँ जो आप जो कॉलेज डालोगे, ठीक है, वो कॉलेज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। और ये कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, मान लो आपने ये भरा और आपका ये कॉलेज सेलेक्ट हो गया, मतलब आपको अलॉटमेंट अलॉट हो गया ये, तो ये चेंज नहीं होगा चाहे आप कुछ भी करो, किसी भी तरीके से, चाहे आप कॉलेज विजिट करो चाहे कहीं भी करो, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो ध्यान रखें जो फर्स्ट चॉइस होगा यहाँ पे वही कॉलेज डाले जो आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आपको चेंज ना करना पड़े बाद में, क्योंकि ये चेंज होगा ही नहीं। उसके बाद आपका जो ये है बाकी के बचे हुए, सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप इसमें कॉलेज कोई चुनते हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया गया कानपुर, लुधियाना, जोधपुर, मुंबई, अगर आपका इसमें किसी में भी नाम आता है तो आप ट्रांसफर राउंड में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ अगर आपका नाम आ गया तो आप किसी भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा हर हाल में। ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉलेज डालते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये दिया गया यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन,
ट्रेड का है। अब यहाँ पे हमने मतलब जो चेक किया और डाला है कि इस सभी कॉलेजों में जो है ये ट्रेड है और इन सभी कॉलेजों में सीट है। 100 है, किसी में 50 है, किसी में 80 है, किसी में 100, इस तरीके से सभी में सीट अवेलेबल है। तो किसी न किसी में जो है नाम जो है आ ही जाएगा, अलॉट हो ही जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने बताया था सीट मैट्रिक्स देखने के लिए, ताकि आप जब यहाँ फिलअप करो तो आपको पता हो कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं। ठीक है, और बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ सोच समझ के डालें। ठीक है, और जैसे आप हो जाएगा तो सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपके पास बिलिंग आएगा। ये बिलिंग जो है यहाँ पे जो दिखा रहा है 1000 रुपये नहीं आएगा, यहाँ आएगा 500 रुपये। कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ आपके 500 रुपये आएगा। बाकी आपको अपनी बिलिंग एड्रेस है, या आप यहाँ पे अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, ये सारा एड्रेस आपको देख के अपना जो है नाम, एड्रेस, ठीक है, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, सिटी हो गया, आपकी स्टेट, ठीक है, आपका कोड हो गया, कंट्री हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, मेल आईडी, और फिर आपको इसमें जो है पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेमेंट के मेथड्स खुल जाएंगे कि आप किस किस तरीके से जो है पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। जिस जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप किसी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जो भी आपको पेमेंट करना है जिस भी मेथड से, जैसे मान लो यूपीआई करना है तो आपको यूपीआई पे क्लिक करके और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको जो है अपना क्या कह रहा है, जो काउंसलिंग फी रिसीविंग है, इसे डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जमा करना होगा आपको। तो ये जो है डाउनलोड करके रख लेना है। अब यहाँ एक बात उन्होंने क्या लिखी है कि जब जैसे मान लो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 18 जून तक जो है फर्स्ट राउंड चलेगा। तो जो राउंड जिस दिन शुरू हो रहा है जिस दिन खत्म हो रहा है, उससे पहले पहले आप जो है अपना जो है क्या कर सकते हैं, जो कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज मैंने मतलब फर्स्ट में मैंने मान लो रखा है देहरादून, तो मैं चाहता हूँ नहीं नहीं मुझे कानपुर रखना है, तो आप जो है रिजल्ट आने से पहले ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज जो है रीसिलेक्ट का मतलब कि मैंने मान लो अभी डाला था, पहले पे रख दिया देहरादून, अब मैं चाहता हूँ नहीं नहीं मुझे जो है पहले पे रखना है कानपुर, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जो इसका है काउंसलिंग के आने से पहले पहले रखना है आपको। जैसे मतलब 15 से लेकर 18 तक भरने का डेट है, तो इस बीच में आप चेंज कर सकते हैं, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद है इस तरह से जो है आप जैसे पूरा फाइनल पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक पीडीएफ और दूसरा आएगा प्रिंट का। अगर आपके पास प्रिंटर है अटैच तो आप प्रिंट करके निकाल के रख ले उसकी हार्ड कॉपी। अगर नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ एज अ डाउनलोड करके कहीं भी आप अपने फ़ोन में सेव करके रख ले। ठीक है, बाकी कोई चीज़ अगर रह गई हो इस वीडियो में बताना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छूट जाती है, तो अगर कोई चीज़ें छूट गई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, UCC गौतम, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पे केवल चैट है अवेलेबल है, कॉलिंग नहीं है, इस पे केवल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है सीबीटी एग्ज़ाम के नोट्स वगैरह या फिर नोट्स और एमसीक्यू वगैरह जो है वो भी आपको इस पे मिल जाएगा, लेकिन केवल अभी सीएसए वालों के लिए है, और बाकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सभी ट्रेड्स के लिए है अवेलेबल, बाकी ट्रेड्स के अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि CITS काउंसलिंग 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। यदि अभी भी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। CITS, ITI, अप्रेंटिसशिप, NSTI, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग अपडेट और एडमिशन से जुड़ी सबसे तेज और सही जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है UCC गौतम। ठीक है, बाकी ये मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप का। बाकी मैं जो है टेलीग्राम की आईडी जो है उसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी जिस वेबसाइट से आप काउंसलिंग करेंगे वो भी मैं लिंक में उसमें जो है अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट जो है उसका यूज कर सकें। ठीक है,
अगर वीडियो जो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।